कई लोग मुर्दा रख के जा रहे थे, राम राम सत्य कह रहे थे। भोले बाबा को लगा ये हमारी ही कंपनी के आदमी है। हम भी यही बोलते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। बाबा बोले इन्हीं के साथ चलो, चल दिए उनके साथ। बाबा भी बोलने लगे राम राम सत्य है, और थोड़ी देर में मुर्दा चलने लगा। चलने लगा तो जलाने वाले चलने लगे। यद्यपि उत्तर भारत में अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं तो परंपरा है कि मुर्दे का भस्म क्रिया करके ही घर पे जाते हैं, ये हमारे यहाँ यही परंपरा। लेकिन वाराणसी से जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो काशी से लेके और सब जगह नियम है कि केवल आग दिया और चले गए, जलता हुआ छोड़ देते हैं। तो मुर्दे को जलता हुआ छोड़ दिया और वो चलने लगे तो हर आदमी एक अलग अलग भाषा बोल रहा था। एक आदमी कह रहा था इनको अभी मरना था, 2 दिन बाद नहीं मर सकते थे, इतना मौसम खराब है, क्या करें, मजबूरी में आना पड़ा। कई लोग कह रहे थे क्या करें, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत गलत आदमी थे, लेकिन चलो मर गए, अच्छा ही रहा। कोई कह रहा था ठीक है साहब, अब मर गए तो मर गए, कम से कम इतना तो फायदा हुआ कि ऐसी गर्मी में एक दिन दही चूड़ा तो मिलेगा खाने। सब अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे थे। भोले बाबा ने कहा कि ये सारे के सारे लोग बेईमान हैं, गलत हैं, इनको अभी सब एक स्वर में बोल रहे थे राम राम सत्य, अब ये सब बदल गए। बाबा ने कहा इसका मतलब ये अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन जिनको ये लेकर के आए थे वो आदमी अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से कम एक स्वर में कह रहे थे राम राम सत्य। बाबा ने कहा इनका साथ छोड़ दो। तुरंत लौट के आए और तब तक वो मुर्दा जल चुका था। बाबा ने उस जले हुए मुर्दे की राख को देह में लगाया और कहा कि जिसके कारण संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध होता है, उस मरने वाले मुर्दे से आज मैं प्यार करता हूं, ये जिंदा लोगों से नहीं करूंगा, इसलिए आज के बाद हमारा अभिषेक मुर्दे की राख से होगा। और तब से लेकर आज तक भस्म आरती हो रही है। इतना बड़ा लगा रहा लॉकडाउन, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उज्जैन में कोई मरा ना हो और मुर्दे की राख से अभिषेक हुआ ना हो। चिता भस्मा लेपा, वही तो भस्म आरती होती है। कभी किसी को अकाल मृत्यु का भय लगे, आप भस्म आरती में दर्शन करिए, अभिषेक कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। भस्म आरती है, इसी को बोलते हैं चिता भस्मा लेपा। अब बाबा तैयार हो गए। बाबा से कहा बाबा ये आप तो तैयार हैं, विवाह में चलना है। हाँ, तो ये बैंड बाजा वाले नहीं आए? बाबा ने कहा आ गए। कहाँ हैं? ये हम डमरू लिए हैं, जहां बोलोगे तो बजा देंगे। ये बाजा आपको ही बजाना है। बाबा ने कहा कि अगर हम नहीं बजाएंगे तब भी बाजा हमारा ही बजना है। ये